बिहार के विभिन्न मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से लगातार फरार रहने वाले 30 डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्टीकरण नोटिस भेजा है और 15 दिन में जवाब मांगा है। अगर 15 दिनों के अंदर में स्पष्टीकरण का जवाब नहीं आएगा तो स्वास्थ्य विभाग इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा। पीएमसीएच, एनएमसीएच, एसकेएमसीएच, एएनएमएमसीएच सहित कई अस्पतालों से 30 डॉक्टर लगातार फरार हैं। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। इनमें कई डॉक्टर वेतन भी उठा रहे हैं। इस मामले की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। यूपी के बिजनौर में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की तबीयत बिगड़ते देख डॉक्टर ने देर रात डिस्चार्ज कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने शव को थाने में रखकर प्रदर्शन किया और न्याय की गुहार लगाई। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र के सालूगंज मोहल्ला में बदमाशों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान शाहजादी खातून के तौर पर हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए ले गई। थानाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने बताया कि पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। मुंगेर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शिवगुरु ग्राम धाम के समीप रहने वाले दीपक झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। मुफस्सिल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि दीपक कुमार झा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर छानबीन कर रही है। मृतक की बहन ने कहा कि आज ही अपने ससुराल से पूरे परिवार के साथ कहां पहुंचा था और वह सूरत में गार्ड का काम करता था। गोली उसके सीने में लगी। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चुआबाग बाजार में चाट का पैसा मांगने पर चाट दुकानदार के साथ बदमाशों ने जमकर मारपीट की और पैसा लूट लिया। वहीं बीच बचाव करने आए दुकानदारों के साथ भी मारपीट किया, जिसके विरोध में स्थानीय दुकानदारों ने मुंगेर पटना मार्ग को जाम कर दिया। तनाव को देखते हुए एसडीओ सदर यतेंद्र कुमार पाल सहित कई थाना की पुलिस पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया। बेगूसराय के उत्तरदायनी सिमरिया गंगा धाम पर आयोजित राजकीय कल्पावास मेले में गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जो लगातार जारी है। बनारस से आए 8 पंडितों की ओर से गंगा तट पर गंगा महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। राजकीय कल्पावास मेले में हजारों की संख्या में बिहार, नेपाल और दूसरे राज्यों के श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। इस मेले में गंगा आरती का भी आयोजन किया गया। कहा जाता है कि आदिकाल से गंगा तट पर कुटीर बनाकर श्रद्धालु गंगा सेवन कर मोक्ष की कामना करते हैं और घर परिवार के सुख, शांति, समृद्धि की कामना करते हैं। राज्य के बड़े ठेकेदार गब्बर सिंह के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चली। ऑफिस, होटल, आवास के साथ साथ लगभग 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी हुई। छापेमारी में अभी तक 50 लाख से अधिक के कैश बरामद किए गए हैं। लाखों के जेवरात और कई बैंक लॉकर मिले हैं, जिन्हें सीज किया गया है। पटना के साथ साथ राज्य के बाहर के राज्यों में भी छापेमारी हुई है। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि राज्य के बाहर कई संपत्ति के कागजात मिले हैं, जिसकी जाँच की जा रही है। छापेमारी में झारखंड के आयकर विभाग के अधिकारियों को लगाया गया था। आयकर विभाग को टैक्स चोरी के कई सबूत मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद वकील राजीव कुमार, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और सहयोगी बच्चू यादव की न्यायिक हिरासत की अवधि 29 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। सभी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने चारों की अगली पेशी की तारीख 29 अक्टूबर तय की है। बता दें कि राजीव कुमार 16 सितंबर से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद है। वहीं पंकज 19 जुलाई से, बच्चू यादव 4 अगस्त से और प्रेम प्रकाश 25 अगस्त से जेल में बंद है। झारखंड में सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत रही थी। पिछले दिनों प्रदेश में 145 प्रखंड में भीषण सुखाड़ की स्थिति बनी हुई थी। वहीं 98 ऐसे प्रखंड थे जहां आंशिक सुखाड़ जैसे हालात देखने को मिल रहे थे। राज्य सरकार ने सुखाड़ से निपटने के लिए कई तरह के कदम उठाने का निर्णय लिए थे। इसके तहत पलायन को भी रोकने के लिए हर गांव तक रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया था। विपक्षी पार्टी बीजेपी सरकार से अब मांग कर रही है कि सुखाड़ पर हुए लगातार बैठक के बाद भी किसानों तक लाभ नहीं पहुंच पाया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा का कहना है कि राज्य के किसान भी असमंजस की स्थिति में है कि सरकार की तरफ से कोई लाभ मिलेगा या नहीं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा का कहना है कि सरकार पूरी तरह गंभीरता से कार्य कर रही है और अब हमारे पास पूरे वह आंकड़े आ गए हैं। जल्दी सरकार इस पर निर्णय लेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर प्रदेश में पहली बार मेधावी बच्चों को अनूठे अंदाज में सम्मानित किया गया। 125 मेधावी विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर से आनंदमयी यात्रा कराया जा रहा है। 7 सीटर हेलीकॉप्टर में
एक बार में 7 विद्यार्थी सैर कर रहे हैं। इस यात्रा में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2022 की वार्षिक परीक्षा के टॉपर छात्र शामिल हैं। स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुलिस ग्राउंड में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हेलीकॉप्टर के जायराइड से लौटने के बाद मेधावी छात्र अंजुम ने बताया कि बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत मजा आया। हेलीकॉप्टर की यात्रा करने पर मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। दामिनी वर्मा ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा सपना पूरा हो गया है। गिरिडीह एसडीएम विशालदीप खलको की अगुवाई में मुफस्सिल थाना इलाके में चल रहे कई क्रशर और स्टोन फैक्ट्री में पुलिस ने छापेमारी की। दरअसल प्रशासन को ये जानकारी मिली थी कि आसपास के जंगली इलाके में क्वार्टर्स पत्थर का अवैध खनन हो रहा है और जंगल इलाकों में सफ़ेद पत्थर का खनन कर उसे फैक्ट्रियों में पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद माफिया पत्थर को पाउडर बनाकर राज्य से बाहर भेज रहे हैं, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। बाद में शिकायत के बाद डीसी के आदेश पर एक विशेष टीम गठित कर गई और फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कई मिनरल्स फैक्ट्रियों की जांच की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने कारखाने से जुड़े कागजात, सामान, स्टॉक, बिजली बिल से संबंधित कागजात समेत कई पहलुओं की जांच की। एसडीएम ने कहा कि जांच के दौरान फैक्ट्रियों ने जितने भी संबंधित दस्तावेज दिखाए हैं वो संतोषजनक नहीं है, इसलिए प्रशासन की तरफ से एक लिखित नोटिस जारी कर सभी से आवश्यक दस्तावेज फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी फुटेज के साथ जमा करने का आदेश दिया गया है। झारखंड में कई आईपीएस का पदस्थापन किया गया है। रांची के पूर्व एसएसपी सुरेंद्र कुमार को एटीएस का एसपी बनाया गया है। सुनील भास्कर को जैप डीआईजी बनाया गया है। सुरेंद्र कुमार झा को झारखंड एटीएस का एसपी बनाया गया है। धनंजय सिंह को जैप 10 का एसपी बनाया गया है। संध्या रानी मेहता को सीआईडी एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। खिलाड़ी कोलांचल क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पिछले एक सप्ताह से जंगली हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। जंगली हाथियों के झुंड ने 2 दर्जन से अधिक घरों को ध्वस्त कर दिया और घर में रखे सारे अनाज का महुआ खा गया। करीब 100 एकड़ में लगे धान के खेत तैयार फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। घर टूट जाने से परेशान गुलजार महतो ने बताया कि आशियाना उजड़ जाने से जीवन यापन करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के अधिकारियों को लगातार सूचना दिए जाने के बाद भी अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे और नहीं उनकी टीम हाथियों को भगाने के लिए पहुंची। इसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी नाराजगी है। एक बार फिर झारखंड में बिजली संकट गहरा सकता है। कोयले की कमी के कारण कोडरमा थर्मल पावर प्लांट से लगातार बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। प्लांट के 2 यूनिट से 500 मेगावाट की जगह 280 से 320 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो पा रहा है। दरअसल प्लांट के दोनों यूनिटों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 से 4 रैक कोयला यानी तकरीबन 14,000 मीट्रिक टन कोयले की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोडरमा के इस थर्मल पावर प्लांट को महज 1 या 2 रैक कोयले की आपूर्ति हो रही है, जिसके कारण प्लांट में कोयले का स्टॉक भी काफ़ी कम हो गया है और महज एक ही दिन का स्टॉक प्लांट के पास शेष बच गया है। दरअसल कोयला माइंस में इन दिनों पानी भर जाने के कारण कोयले के उत्पादन में भी कमी आई है, जिसका खामियाजा पावर प्लांट को भुगतना पड़ा है। इस पावर प्लांट से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से 600 मेगावाट बिजली एमओयू के मुताबिक झारखंड सरकार को दी जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस पावर प्लांट से 600 मेगावाट भी बिजली उत्पादित नहीं हो पा रही है और इसके कारण कोडरमा समेत अन्य जिलों में पावर कट की समस्या भी बढ़ी है। अगर जल्द ही कोयले की कमी को दूर नहीं की गई तो बिजली संकट और गहरा सकता है। फिलहाल कोयले की कमी को दूर करने के लिए इस पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए 10% इम्पोर्टेड कोल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वह काफ़ी महंगा पड़ रहा है। थर्मल पावर प्लांट के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया कि कई कारणों से प्लांट प्रबंधन को कोयले की कमी झेलनी पड़ रही है और काफ़ी एफर्ट लगाकर कोयला मंगाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कोयले की कमी के कारण प्लांट अपनी क्षमता के अनुसार बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहा है। अप्रैल महीने में भी कोयले की कमी के कारण प्लांट से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ था। लातेहार जिले में चोरों का आतंक जारी है। इस सिलसिले में जिले के सदर थाना इलाके और चंदवा थाना इलाके में चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। पहली घटना सदर थाना इलाके के चट्टी मोहल्ले की है, जहां चतरा लोकसभा सांसद सुनील कुमार सिंह के प्रतिनिधि पवन गुप्ता के बंद घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक पवन पूरे परिवार के साथ दाह संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने रांची गए थे कि इस दौरान ग्रिल का ताला तोड़कर चोरों ने घर में घुसकर जेवर समेत कई कीमती सामान और नगद रुपए पर अपना हाथ साफ किया। और दूसरी घटना चंदवा थाना इलाके की है, जहां एक ज्वेलरी शॉप का दरवाजा तोड़ करीब 40 ग्राम सोना और 400 ग्राम चांदी का आभूषण लेकर चोर फरार हो गए। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बता दें कि पिछले हफ्ते रांची डाल्टनगंज मेन रोड NH75 के पास कठपुतलिया के समीप लुटेरों ने लूटकांड को अंजाम दिया था।
बोकारो के चास इलाके के एक निजी अस्पताल में एम्बुलेंस चालकों की अमानवीय करतूत सामने आई है, जहां मरीज के परिजन ने इन एम्बुलेंस ड्राइवरों की मनमानी के खिलाफ हंगामा किया और मनमाना किराया मांगने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि निजी नर्सिंग होम में एक मरीज की हालत गंभीर होने के चलते उसे बोकारो जनरल अस्पताल रेफर किया गया था, जिसे ले जाने के लिए परिजनों ने एम्बुलेंस से संपर्क किया, लेकिन एम्बुलेंस चालकों ने परिजनों से मनमाने तरीके से किराए की मांग की। इस दौरान परिजनों के हंगामे के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर मौके से भाग गए, लेकिन इस बीच देर होने के चलते मरीज की जान चली गई। देवघर में मधुपुर थाना क्षेत्र के एसआर डालमिया रोड स्थित विजय बार में बीती रात शराब पीने को लेकर विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल के आसनसोल निवासी मुनीफ अंसारी, मधुपुर थाना क्षेत्र के भेड़वा निवासी शंभू यादव और संदीप यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के बाद जेल भेजा है। सरायकेला खरसावा में हत्या और चोरी की 2 घटनाओं में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। निमडी थाना प्रभारी ने बताया कि सपन दास और प्रशांत दास को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लूटा हुआ मोबाइल और नकदी बरामद हुआ है। इसके पहले सपन दास 2016 में चोरी के मामले पर जेल जा चुका है।